हमीरपुर गांव बड़ा ही प्यारा गांव था। सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे थे। आपस में बहुत अच्छा व्यवहार बना कर रखते थे। गांव में चारों तरफ खुशहाली थी। किसी भी काम की कमी नहीं थी। सभी लोग अपने ही काम में मगन रहते थे और लगन से अपना काम करते थे। गांव बहुत ही सुंदर होने की वजह से उसी गांव में राजू और मोनिका रहा करते थे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मोनिका के घर वाले राजू के साथ उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। मोनिका भी राजू से बहुत प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी और उसने वादा भी किया हुआ था। दोनों ने आपस में जीने मरने की कस्में भी खाई हुई होती हैं, पर ऐसा नहीं हो पाता है। अब मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आ पाऊंगी। मेरी शादी दूसरी जगह तय कर दी है मेरे माँ बाप ने। अब हमारा सपना अधूरा ही रह जाएगा। अब शादी नहीं कर सकते। अब तुम किसी और से शादी कर लेना। ठीक है, चिंता मत करो, पर मैं एक रात तुम्हारे लिए जरूर दुल्हन बन के आऊंगी। हाँ क्या मोनिका, इसीलिए हम एक दूसरे से प्यार करते थे? तुम तो बीच में ही धोखा दे के चल पड़ी। एक रात आने से क्या फायदा, इससे होगा भी क्या? जीवन तो साथ साथ में जीने का मन था। पर तुम चिंता मत करो, मैं कर भी क्या सकती हूँ। मुझे अपने माँ और बाबूजी की भी तो बात माननी है। मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूँगी। जैसे ही शादी होगी मैं दुल्हन बन के जाऊँगी तुम्हारे यहाँ। एक रात को तुम्हारी दुल्हन बनकर जरूर आऊँगी तुमको खुश करने के लिए। ठीक है मोनिका, मैं तुम्हारी भी मजबूरी समझ सकता हूँ। तुम भी क्या कर सकती हो? अब घर वाले नहीं मान रहे तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? चलो कोई बात नहीं है, तुम अपनी शादी कर लो, पर अपनी बात का ध्यान रखना, कहीं धोखा न दे देना। हाँ, एक रात के लिए राजू जी के यहाँ जरूर आऊँगी। मैं धोखा नहीं दे सकती, पर करूँगी तो क्या करूँ। मेरे घर वाले तो मान नहीं रहे। उन्होंने तो चंदनपुर नगर में मेरी शादी भी फिक्स कर दी। थोड़े ही दिन में मेरी शादी होकर चली जाऊँगी। है क्या करूँ, पता नहीं कैसा है। बताते हैं पुजारी से मेरी शादी तय हो गई है। पता नहीं अब कितने दिन बाद मोनिका मिलने आएगी। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा। मुझे तो मोनिका की बहुत याद आ रही है। अब उसने मना कर दिया, वो मुझसे मिलने नहीं आएगी। उसकी शादी फिक्स हो गई है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़े दिन बाद मोनिका की शादी हो जाती है। मोनिका का पति बहुत ही ब्रह्मचारी और पूजा पात्र में बहुत आगे था और वह बहुत पूजा करता था मोनिका को, जिससे वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। पर क्या करे, उसकी शादी हो गई थी। एक दिन वह रात को पूजा करने जाता। सासू माँ, मुझे आज ही रात अपने गांव जाना है। मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मेरी कुछ सहेलियाँ इंतजार कर रही हैं। क्या करूं, मेरे को बहुत ज़रूरी जाना है। बिना जाने से कुछ काम नहीं चल रहा। मुझे भेज दो ना सासू माँ। अरे बहू, तेरी आज ही शादी हुई है, आज ही तू जाना चाहती है। लोग बाग क्या कहेंगे, सभी हमारा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा मत कर, दो एक दिन बाद चली जाना। ऐसा क्यों कर रही है तू? अगर तुझे जल्दी जाना ही है तो चली जा, मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ सासू माँ, मैं सुबह होते ही चुपके से आ जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वह तो मुझसे बोल रहे हैं कि वो सोए तक आएंगे, अभी वो पूजा करने जा रहे हैं, इसलिए मैं भी चली जाती हूँ। चलो चलती हूँ, सासू माँ को तो खुश कर दिया। उन्होंने तो मुझे भेज दिया, मना नहीं करी, वो पूजा करने चले गए। अब मैं अपने राजू से मिल के आती हूँ, अपना वादा पूरा कर देती हूँ। एक रात उनके साथ ही रहूँगी, सुबह सुबह निकल जाऊँगी। पास में ही गाँव है, किसी बात की चिंता करने वाली बात नहीं है। चलो, गाँव भी आने वाला ही है मेरा तालाब का पेड़। अभी तक नहीं आई, कितनी रात हो गई, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही है? पता नहीं, बोल कर तो गई थी। क्या करूं, ये तो मेरी एक रात की दुल्हन बनकर ही रह जाएगी। मुझे जीवन भर मिल ही नहीं पाएगी। क्या करूं? हाय हाय, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं आ गई ना। अब अपने सारे मन की भड़ास निकाल लो। यही एक रात है तुम्हारे पास। अब मैं तुमसे कभी भी मिलने नहीं आ पाऊंगी, मुझे क्षमा करना। मेरी शादी हो गई है, नहीं तो किसी ने देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा। चलो, अब जो करना है जल्दी करो राजू जी, मुझे जाना है। सारी रात तालाब के पास मोनिका राजू के साथ ही रहती है। बहुत अच्छे से बात करते हैं वह लोग।
सारी रात गुजार देते हैं। धीरे धीरे सुबह होने लगता है और फिर मोनिका कहती है, अब सुबह हो गया, तुम अपना ख्याल रखना। अब मैं निकलती हूँ, नहीं तो कोई देख लेगा तो लफड़ा हो जाएगा। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। अब मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। हाँ, अब मैं जाती हूँ। ठीक है, ख्याल रखियो जी। सुबह होते ही मोनिका अपने ससुराल में पहुंच जाती है, सारा काम करने लगती है। उसका पति भी ब्रह्मचारी पद छोड़ करके अच्छे से नया लड़का बन जाता है, पैंट शर्ट कपड़े पहन लेता है और वह अब मोनिका का असली पति बन गया था। मोनिका बहुत खुश थी। हाँ, उसकी शादी थी।